कहानी की शुरुआत होती है एक होटल के रूम से। बिस्तर पे हमारा लौंडा लेटा हुआ है और बगल में काले रंग के लेदर वाले कपड़े पड़े हैं। भाई साहब, माहौल देख के ही पता चल रहा है कि रात को यहाँ कुश्ती हुई है, गंदे वाली। हमारा मेन कैरेक्टर जियांग चैन नींद से जागता है, बॉडी अकड़ी हुई है। वो सोचता है, अरे मैया रे, मैं होटल में क्या कर रहा हूँ? मेरा बिस्तर तो इतना सॉफ्ट नहीं था। तभी उसकी नज़र बगल में सो रही एक हसीन परी पर पड़ती है। ओ तेरी, ये बम का गोला मेरे बिस्तर पे क्या कर रही है? क्या मेरी रात इतनी रंगीन थी? ओह माय गॉड। जियांग चेन को कुछ याद नहीं आ रहा था। साला मैं नशे में था या कोमा में। तभी ट्रिंग ट्रिंग, उसका फोन बजता है। स्क्रीन पे नाम आता है जियाओ जा। ये नाम देखते ही जियांग चेन को याद आता है, अरे ये तो वही छिनाल है जिसने मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में रिजेक्ट किया था, कुतिया। जियांग चेन फोन उठाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। उधर से वो पापा की परी बड़बड़ाना शुरू कर देती है। हेलो, मुंह में दही जमा है क्या? बोलता क्यों नहीं? खुद को बड़ा हीरो समझता है क्या? ज्यादा भाव खाएगा तो मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी, नल्ले। जियांग चैन कंफ्यूज्ड हैं, इस चुड़ैल ने तो मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर रखा था, तो ये ऐसे बात क्यों कर रही है जैसे हम अभी भी बाबू शोना कर रहे हैं। जियांग चैन ने अपना फोन चेक किया, तारीख देखी, और धत तेरी की, मैं तो पास्ट में आ गया, रिग्रेशन बीसी। उधर जियाओजा अपनी बकवास चालू रखती है। सुन जियांग, तू गिफ्ट देने में बहुत स्लो है, तू मेरे प्यार के लायक नहीं है, निकल यहाँ से, मुझे इरिटेट मत कर। जियांग चेन को पहले तो इतना गुस्सा आया कि मन किया अपना सर दीवार पे मार ले या टकला हो जाए। साला, पिछले जन्म में मैं इसके पीछे कुत्ते की तरह भागता था। मुझे लगता था कि ये मुझसे प्यार करती है, हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, और ये हरामी मुझसे बस गिफ्ट मांगती रहती थी। उस वक्त जियांग चैन प्यार में अंधा नहीं, चूतिया था। उसे खुद की इज्जत की परवाह ही नहीं थी। लेकिन अब जियांग चैन सिग्मा मेल बन चुका है। उसने फोन पर ही कह दिया, सुन बे ठरकी औरत, हमारा ब्रेकअप हो गया है, निकल पहली फुर्सत में। लड़की के तोते उड़ गए। हैं जियांग, तू पागल हो गया है क्या? तू मुझसे ब्रेकअप करेगा? तेरी औकात। जियांग चैन ने कशन में कहा, हाँ, मैं जब चाहूं तुझे छोड़ सकता हूं, बाय बाय। लड़की चिल्लाई, रीजन दे मुझे, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। जियांग चैन ने बस इतना कहा, हम कंपैटिबल नहीं हैं, तू जा रे, और फोन काट दिया। लड़की अभी भी कॉन्फिडेंस में थी। हाँ, देखना थोड़ी देर में नाक रगड़ते हुए वापस आएगा, कुत्ता कहीं का। जियांग चैन ऑडियंस को बताता है, गाइज ये औरत एक नंबर की सांप है। पिछले जन्म में इसने मुझे 2 बार धोखा दिया था। मैं पक्का वाला पोपट बन गया था, लेकिन अब नहीं। तभी कहानी का असली हीरो एंट्री मारता है, द सिस्टम। जियांग चैन ऐसे ऊपर देखता है जैसे कोई बच्चा सुपरमार्केट में अपने बाप को ढूंढ रहा हो। ये क्या बवाल है? सिस्टम बताता है, मुबारक हो, आप 18 साल के हैं लेकिन दिखते 85 के हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूं। सिस्टम ने रीसेट कर दिया है। अब आपको हर सेकंड 0.10 सेंट्स मिलेंगे, मतलब दिन का $8,000 फ्री में, और साथ में एक स्टार्टर किट। जियांग चैन खुश, पैसा ही पैसा होगा, मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, बस सांस लो और पैसा छापो। अब बारी थी अनबॉक्सिंग की। जियांग चैन ने अपना स्टार्टर किट खोला। उसमें से निकला 10 मिलियन कैश, एक कार की चाबी और एक फ्रेंडशिप स्कैनर। जियांग चैन ने सोचा, पैसा और कार तो ठीक है, लेकिन ये स्कैनर क्या बला है? क्या ये लोगों की कुंडली निकालेगा? सिस्टम की आवाज आती है, अरे आर्टिस्ट, ज्यादा दिमाग मत लगा, यूज करके देख। जियांग चैन ने सोचा, चलो अभी चेक करता हूं। उसने अपनी दिव्य दृष्टि, बोले तो स्कैनर, उस लड़की पे डाली जो बिस्तर पे सो रही थी। डिटेल सामने आ गई। नाम यू कॉन्ग। जियांग चैन मन में बोला, छी, क्या बेकार नाम है। उम्र 25 साल, हाइट 1.5 मीटर, दिखती है 93/100। जियांग चैन सोचता है, एक नंबर माल तो कड़क है। फ्रेंडशिप 60 है, नॉर्मल है। प्राइवेसी वैल्यू 1। जियांग चैन कंफ्यूज्ड, ये प्राइवेसी वैल्यू क्या है बे? क्या इसका आधार कार्ड लिंक है? उसने क्लिक करके डिटेल चेक की। लिखा था, इसने अपनी जिंदगी में कितने लोगों के साथ गुलछर्रे उड़ाए हैं। जियांग चैन की आंखें फटी की फटी रह गई। वैल्यू 1 है और रात को मैं इसके साथ था, इसका मतलब मैं इसका पहला था। ओ तेरी लॉटरी लग गई वे, ये तो रेड पिल वालों का सपना होता है। फिर जियांग चैन को याद आता है कि रात को हुआ क्या था। वो बार में अपनी एक्स को कॉल कर रहा था, लेकिन उस कमीनी ने फोन नहीं उठाया। वहीं ये लड़की भी बैठ कर रो रही थी। दो दुखी आत्माएं मिली, दोनों ने दबा के पी, और फिर सुहागरात बन गई। तभी लड़की की आंख खुलती है। वो देखती है कि एक साइकोपैथ उसे ऐसे घूर रहा है जैसे कोई कुत्ता चिकन को घूर रहा है। लड़की डर जाती है, जी ऐसे क्यों घूर रहे हो, ठरकी हो क्या? जियांग चैन स्माइल करता है, नहीं मैडम जी, मैं तो बस पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। लड़की पूछती है, तो इतनी रात को आहें क्यों भर रहे हो? जियांग चैन ने फ्लर्टिंग का गियर डाला, मुझे अफसोस हो रहा है कि हम पहले क्यों नहीं मिले। तभी टिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, मुबारक हो, आपको मिला है क्विक टंग स्किल, मैक्स लेवल पे। अब आपकी जीभ में सुपरमैन जैसी ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी है। जियांग चैन सोचता है, वाह, लगता है ये वही स्किल है जो चाटने की शक्ति देती है।
और भाई साहब जियांग चैन ने सोचा कि क्यों ना अभी डेमो ले लिया जाए। उसने अपनी जादुई जीभ का इस्तेमाल किया। लड़की भी पागल हो गई। ओह माय गॉड, तुम किस करने में कितने अच्छे हो, ऐसा लग रहा है मेरी आत्मा खींच लोगे। व्यूअर्स के लिए टिप, भाई लोग तुम अपनी जीभ की एक्सरसाइज शुरू कर दो। भले ही तुम्हें इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। खैर सीन कट होता है। जियांग चैन सुबह उठता है, बिस्तर खाली था, लेकिन साइड में पैसों की गड्डी रखी थी। जियांग चैन फिर कंफ्यूज, हैं ये क्या सीन है, क्या मैं कोठे वाला हूँ, क्या मेरी इज्जत लुट गई। लड़की ने 10,000 युआन छोड़े थे और एक नोट लिखा था, रात का मजा आया, पैसा वसूल परफॉर्मेंस। जियांग चैन ने सर पीट लिया, हद यार, उस पगली का पहला टाइम मेरे साथ था और वो मुझे ही पैसे दे के गई। साली उल्टी खोपड़ी की, काश उसका नंबर मिल जाता। फिर जियांग चैन ने अपना क्रिटिकल कार्ड चेक किया। इसमें ऑफर था कि वो जो भी खर्च करेगा वो 1 से 50 गुना होकर वापस मिलेगा 10 लाख की लिमिट तक। जियांग चैन एक्साइटेड हो गया, अब तो मैं इस दुनिया का टाटा बिरला बनूंगा। चूंकि वो पास्ट में है, उसे पता है कौन सी कंपनियां ऊपर जाने वाली हैं। अब होगा ना असली खेल, मैं सारे स्टार्टअप्स के शेयर खरीद लूंगा। सीन शिफ्ट होता है सड़क पे। जियांग चैन अपनी चमचमाती कार के पास खड़ा था, एकदम उस भालू की तरह जो नदी किनारे मछली का इंतजार करता है, या उस हॉट लड़की की तरह जो अपने शुगर डैडी का वेट करती है। जियांग चैन प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा था, तभी एक शिकारी बिल्ली वहां आती है, एकदम चिपकू टाइप। वो फ्लाइंग किस देती है और पूछती है, हाय हैंडसम, ये गाड़ी तुम्हारी है क्या? जियांग चैन ने देखा और मन में बोला, लो आ गई एक और मुसीबत। जियांग चैन पूछता है, हाँ भाई क्या सीन है? लड़की एकदम डायरेक्ट थी, सुनो ना, मुझे घर छोड़ दोगे? बहुत अर्जेंट है, मेरे घर के किचन का पाइप जाम हो गया है, पानी नहीं निकल रहा। मतलब समझ रहे हो ना, अब लीकेज बंद करेगा। जियांग चैन ने अपना स्कैनर एक्टिवेट किया। नाम चैन लीकी, फ्रेंडशिप 90, मतलब अभी मिले और 90, दाल में कुछ काला है। प्राइवेसी वैल्यू 28। जियांग चैन के लौड़े लग गए। 28, ओ तेरी, 28 लोगों के साथ, ये तो पूरा भंडारा चला रही है। जियांग चैन को 90% फ्रेंडशिप देख के शक हो गया था। इतनी जल्दी 90, मतलब ये सबका साथ सबका विकास वाली स्कीम चला रही है। जियांग चैन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मैडम जी बैठो गाड़ी में। लड़की खुश, हाय कितना अच्छा लड़का है। लेकिन फिर जियांग चैन ने बम फोड़ा, सुन, मुझे पता है कि तेरे किचन के पाइप को पहले ही 28 प्लम्बर्स ने अनब्लॉक किया है। ये पाइप अब पाइप नहीं सुरंग बन चुका है। अगली बार किसी और को बुलाना। और जियांग चैन ने एक्सेलरेटर दबाया और लड़की को धुएं में छोड़ के निकल गया। लड़की वहां खड़ी खड़ी मुंह देख रही थी, हैं इस कमीने को कैसे पता चला कि मेरे 28 एक्स थे? वो दुखी होकर बड़बड़ाने लगी, यार रोज रोज ऐसे हैंडसम और अमीर लड़के नहीं मिलते, किस्मत ही फूटी है। तभी पास खड़ा एक बुढ़ा ये सब सुन रहा था। वो पास आया और अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोला, बेटा जी, मैंने सुना तुम्हारे पाइप में प्रॉब्लम है, मैं अपनी सर्विस दे सकता हूँ। मेरे पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, पेल दूंगा, मेरा मतलब ठीक कर दूंगा। लड़की का दिमाग खराब हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, भाग यहाँ से ठरकी बुढ़े, अपनी शक्ल देखी है? बुढ़ा कंफ्यूज, अरे बेटी, वो चॉकलेटी बॉय तुम्हारा पाइप ठीक नहीं कर पाता, ये काम एक्सपीरियंस मानता है, बैंड बजी पड़ी है तुम्हारी तो। उसके आसपास खड़े लड़के हंस रहे थे। इस बुढ़े को समझ ही नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। तभी एक छपरी टाइप का लड़का बुढ़े से कहता है, अरे चाचा, आप नहीं समझोगे, पाइप का प्रॉब्लम नहीं है, मैडम जी चाहती हैं कि कोई और पाइप डाले। बुढ़ा सोचता है, धत तेरी की, आजकल के बच्चे तो 5G की स्पीड से भाग रहे हैं, हम तो नोकिया 1100 के ज़माने में ही खुश थे। इस बीच उस लड़की ने गुस्से में लात मारी और कबाड़ा कर दिया। सैंडल टूट गई, पोपट हो गया बेचारी का। अब आते हैं हमारे सेठ यानी जियांग चैन पर। वो अपनी चमचमाती कार लेकर एक रियल एस्टेट एजेंसी के बाहर पार्क करता है। अंदर बैठा एक सेल्समैन सोचता है, लो आ गया एक और पापा की परी का मेल वर्जन, बाप की गाड़ी लेकर हवाबाजी करने आया होगा, टाइम वेस्ट करेगा साला। लेकिन हमारा जियांग चैन क्या, वो कार से ऐसे उतरता है जैसे मैक्स स्टील का एक्शन फिगर हो। टशन देख रहे हो लौंडे का? रिसेप्शन पे एक बेचारी लड़की बैठी थी, मिस जिया। उसे लगा कि ये अमीर ज़्यादा है तो इसे हैंडल करना पड़ेगा। वो थोड़ी नर्वस थी लेकिन स्माइल के साथ बोली, हेलो सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? जियांग चैन ने टशन में कहा, एक बाल्टी फ्राइज दो। मजाक कर रहा हूँ बे। जियांग चैन ने कहा, घर दिखाओ। जाहिर सी बात है, रियल एस्टेट में आया है तो आलू थोड़ी खरीदेगा। जिया बेचारी उसे घर दिखाने लगती है। वो बड़ी प्यारी सी है, अपनी पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन वो जो दूसरा सेल्समैन था जिसने जियांग चैन को इग्नोर किया था, अब वो जिया से माफ़ी मांग रहा है। सॉरी यार, मुझे लगा वो नल्ला है। बिजनेस की दुनिया बड़ी कुत्ती चीज़ है भाई। यहाँ क्लाइंट्स को फिल्टर करना पड़ता है।
जिया एक कॉम्पैक्ट सा घर दिखाती है। सर ये देखिए, छोटा है, सस्ता है और पॉपुलर भी है, क्या ख्याल है? जियांग चेन कहता है, हटा सावन की घटा, ये छोटे मोटे घर मत दिखा, मुझे वो दिखा जो 1 मिलियन के आसपास हो। जिया के तो तोते उड़ गए, हैं मिलियन? जियांग चेन कहता है, सुन, मुझे वो घर चाहिए जो आसानी से रेंट पे चढ़ जाएं, और हाँ, रेनोवेशन वाला भी चलेगा, बस माल अच्छा होना चाहिए। जियांग चेन ने जिया को स्कैन किया। नाम जिया, उम्र 19 ईयर्स, हाइट 1.73 मीटर, लंबी है बंदी, दिखती है 90 आउट ऑफ 100। जियांग चेन सोचता है, ओ माय गॉड, यहाँ सब मॉडल्स ही काम करती हैं क्या? 90 के नीचे कोई है ही नहीं। पार्टनर फ्रॉम पास्ट, प्राइवेसी 0। जियांग चेन की आंखें चमक गई। 0 मतलब एकदम फ्रेश पीस है, नाइस। जिया उसे कुछ और घर दिखाती है जो 8 लाख से 1 मिलियन के बीच थे। जियांग चेन का दिमाग चल रहा था। उसका सिस्टम 1 मिलियन से ऊपर क्रिटिकल हिट नहीं देता, मतलब उसे 1 मिलियन से जस्ट नीचे रहना था। जियांग चेन पूछता है, सुनो, क्या हम इन 5 घरों का प्राइस नेगोशिएट करके 1-1 मिलियन फिक्स कर सकते हैं? अगर हाँ, तो मैं 5 के 5 अभी ले लूंगा, कैश। जिया पूछती हैं 5 अभी? आप मजाक तो नहीं कर रहे? जियांग चेन बोलता है, मजाक में अपनी एक्स के साथ करता था, बिजनेस में नहीं। मैं अभी पे करूंगा और तुम इन 5 का रेंट मैनेज करोगी, बोलो डील? जिया मन ही मन कैलकुलेट करने लगी। कमीशन प्लस मंथली मैनेजमेंट फीस, पैसा ही पैसा होगा। वो तुरंत बोली, जी हुजूर, अभी करती हूँ। वो जो दूसरा सेल्समैन था, फूटा हुआ कारतूस, उसकी गांड जल के राख हो गई। इस चोमू के पास इतना पैसा कहाँ से आया बे? 1 घंटे बाद मैनेजर आता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। जिया को 2% कमीशन मिला। जियांग चेन ने स्टाइल में कहा, परफेक्ट जिया, तुम पर भरोसा है, आगे भी तुमसे ही डील करूंगा। जिया तो लट्टू हो गई थी। 2% भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई। और तभी टिंग, सिस्टम का भसड़ मच गया। क्रिटिकल हिट एक्टिवेटेड, 50x 40x का मल्टीप्लायर लग गया। जियांग चेन को इतना कैशबैक मिला कि वो बिल गेट्स का पड़ोसी बन जाए। साथ में लेवल अप भी हो गया। अब वो हर सेकंड 0.8 यूनिट कमा रहा है। मौज कर दी। जियांग चेन ने सोचा, सिस्टम इतना मेहरबान है तो थोड़ा और लुटा देते हैं। उसने जिया को पास बुलाया, सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है। जिया के दिमाग में लड्डू फूटा। वो सोच रही थी, हाय, ये हैंडसम और अमीर लड़का मुझसे बात करना चाहता है, कहीं ये मुझे डेट पे तो नहीं ले जाएगा, या फिर सुहागरात। बेचारी अपनी उंगलियां चबा रही थी। कैपिटलिज्म ने मासूम वर्कर का क्या हाल कर दिया है, देख रहे हो? जिया शर्माते हुए बोली, सर शायद आज रात हम एक दूसरे को जान सकते हैं। स्टोइक बन रही है पगली। जियांग चेन एकदम सख्त लौंडा निकला। हैं, जानने को क्या है, अपना बैंक अकाउंट नंबर जल्दी दे। जिया ने पूछा, धत तेरे की, बैंक अकाउंट क्यों? जियांग चेन खुशी से बताता है, अरे तुम मेरी लकी स्टार हो, मैं चाहता हूं कि आगे भी तुमसे मिलूं। जियांग चेन ने उसे 35,000 कॉइन्स और ट्रांसफर कर दिए और साथ में एक K-पॉप डांस वाला स्टिकर भेज दिया। अभी ये क्या बकचोदी है। जिया के पास 200 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस आया था तो वो खुश थी। उसकी फ्रेंडशिप अब 85 हो गई थी। उसने अपना QR कोड दिखा दिया और उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही थी। आज रात तो पक्का डिनर होगा और उसके बाद मेरी अनबॉक्सिंग। जियांग चेन ने देखा, फ्रेंडशिप 50 से 85 पहुंच गई। जियांग चेन मन में बोला, सही कहा है किसी ने, दुनिया अमीरों की है, पैसा फेंक तमाशा देख। नंबर एक्सचेंज हुए। जिया सपने देख रही थी कि आज रात हनीमून मनेगा, लेकिन जियांग चेन, वो तो गाड़ी में बैठा और बोला, चलो बाय, फिर मिलेंगे, और फुर हो गया। जिया का चेहरा देखने लायक था। पोपट हो गया मेरा, मुझे लगा था आज पटाएगा और कल पेलेगा, पर ये तो निकल लिया। जियांग चेन घर पहुंचता है। हैरानी की बात है, उसके माँ बाप जिंदा हैं, यानी कि आमतौर पर ऐसी कहानियों में मेन कैरेक्टर अनाथ होता है और उसकी फैमिली के लौड़े लगे होते हैं। माँ ने तरबूज काट कर दिया। बाप पूछता है, बेटा तू स्कूल ट्रिप पे क्यों नहीं गया? जियांग चेन बोलता है, पापा मैं शंघाई जाना चाहता हूँ, वहाँ यूनिवर्सिटी देखनी है। बाप भी दिलदार निकला, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। माँ टोकती है, अजी सुनिए, लड़के को इतना मत बिगाड़ो वरना ये मम्माज बॉल बन जाएगा और कोई लड़की इसे भाव नहीं देगी। जियांग चेन सोचता है, शायद पिछले जन्म में यही हुआ था, मैं चोमू था, लेकिन इस बार मैं बहू ऐसी लाऊंगा कि मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे, पड़ोसी और रिश्तेदारों की गांड जला के रख दूंगा। अगले दिन सीन प्लेन का है। जियांग चेन दुखी है क्योंकि उसने इकोनॉमी क्लास की टिकट ली थी, बिजनेस क्लास फुल थी। वो अपनी सीट पर जा ही रहा था कि अचानक धड़ाम किसी से टकरा गया, और जाहिर सी बात है वो कोई बदसूरत बुढ़ा नहीं बल्कि एक हसीन परी थी। नाम है जो यिंग। जियांग चेन कहता है, एक्सक्यूज मी, ये मेरी सीट है। लड़की कहती है, अरे वाह क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी यहीं बैठी हूँ। जियांग चेन ने मुड़कर देखा और ओ माय गॉड, ये क्या देख लिया, 1 नंबर। दोनों बात ही कर रहे थे कि एक बीटा मेल टपक पड़ा।
अरे मिस, आपके साथ ट्रैवल करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपका गुलाम हूँ। जियांग चैन ने विंडो सीट ली थी, लेकिन उसने जो यिंग को ऑफर कर दी, तुम बैठ जाओ। उस बीटा मेल को मिर्ची लग गई। ओए छोटे, वो लेडी सीट है, तू ऐसे सीट चेंज नहीं है सकता, नियम है। जियांग चैन ने उसे कुत्ते वाली नज़र से देखा। हम साथ हैं, तुझे क्या खुजली हो रही है, निकल लड़े। जियांग चैन बैठ गया, लेकिन वो वीट्यूबर का फैन यानी कि बीटा मेल चुप नहीं हुआ। मिस, आप शंघाई जा रही हैं? लड़की ने मन में सोचा। नहीं बे, मैं बीच रास्ते में पैराशूट खोल के कूद जाऊंगी। प्लेन शंघाई जा रहा है तो मैं भी वहीं जाऊंगी ना गधे। उसने उस चंपू को पूरी तरह इग्नोर किया और जियांग चैन से बात करने लगी। तुम शंघाई क्या करने जा रहे हो? जियांग चैन बताता है, बस काम से, छोटी मोटी ट्रिप है। लड़की बोली, वाह, वेकेशन तो बनता है।